डियर फ्रेंड्स, सो आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज़ के क्रम में एमसीक्यू कुछ एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो में एमसीक्यू कंप्लीट होने के बाद उससे संबंधित जो टॉपिक है वो भी हमने डाला है। तो जहाँ पे आपको एमसीक्यू के लास्ट में उससे संबंधित ब्रीफ भी पढ़ने के लिए मिलेगा, तो आप पूरा देखिएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट एमसीक्यू based on general studies current affairs. It is very useful for RRB, SSC, banking, etc. competitive examinations. Okay, यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है। यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलेंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर इज़ 8309665781। दिस इज़ on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work and I will definitely continue. Thank you. सो ये जो करंट अफेयर्स का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट वन, which countries have been excluded from the FIFA World Cup 2026? सो जो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स है। सो इसमें किन कंट्रीज को नहीं शामिल किया गया है? तो इसका आंसर ए है पाकिस्तान, रशिया और कांगो। और इस पे ब्रीफ ये आपके क्वेश्चंस के लास्ट में हमने इसके ब्रीफ इकट्ठा करके क्या रीजन है, क्यों इनको एक्सक्लूड किया गया है, क्यों इनको इंक्लूड नहीं किया गया है, रीजन आपको लास्ट में मिलेंगे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट which was recently approved by government is associated with which state or union territory? सो इसका आंसर है कि ये जो रोपवे प्रोजेक्ट है उत्तराखंड का है। आंसर ए उत्तराखंड। देन क्वेश्चन नंबर 3, which is the theme of international women's day 2025? 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसका थीम क्या है? तो इसका आंसर सी है, फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। ओके, सो नेक्स्ट जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 में। पंचगंगा रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर? सो पंचगंगा रिवर जो अभी चर्चा में रही है, सो किस नदी की ट्राइब्यूटरी है? तो इसका आंसर सी है कृष्णा। कृष्णा की ट्राइब्यूटरी है पंचगंगा रिवर। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड ए LOX मीथेन इंजन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल? ये जो सैटेलाइट की लॉन्च व्हीकल्स होती हैं उसके बारे में क्वेश्चन है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने LOX मीथेन इंजन डेवलप किया है? तो इसका आंसर है ए ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देन क्वेश्चन नंबर 6, who has been appointed as the first woman secretary of the Department of Legal Affairs in March 2025? सो ये जो लीगल अफेयर्स का मंत्रालय है, डिपार्टमेंट है, तो अभी तक इसके कोई भी महिला सचिव नहीं रही है। तो ये पहली बार महिला सचिव नियुक्त हुई है इन मार्च 2025। सो इसका आंसर है ए अंजू रथी राणा। सो उनका नाम है अंजू रथी राणा। देन क्वेश्चन नंबर 7 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गम अरेबिक दैट वाज रिसेंटली हाईलाइटेड इन द न्यूज? सो ये गम अरेबिक का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, वो कौन सा कंट्री है? न्यूज में था अभी। इसका ब्रीफ पूरा
ये क्वेश्चंस के ख़त्म होने पे आप देख पाएंगे। तो इसका आंसर है डी, सूडान। देन क्वेश्चन नंबर 8, which country has discovered the world's oldest known meteorite impact crater? सो किस कंट्री ने ढूंढा है सबसे पुराने नोन मेटेराइट इम्पैक्ट क्रेटर को? तो इसका आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। इसका भी ब्रीफ मिलेगा आपको लास्ट में। देन क्वेश्चन नंबर 9, which state government has launched the rapid immunization skill enhancement ऐप? राइज नाम है उसका, राइज ऐप, रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट ऐप टू इम्प्रूव वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, यूपी। देन क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वाज द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ वीमेन एडवोकेट्स 2025 हेल्ड? किस जगह पर जो एडवोकेट्स, वीमेन एडवोकेट्स का सम्मेलन हुआ था? अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस ऑफ वीमेन एडवोकेट्स, ओनली महिला एडवोकेट्स थी उसमें। तो इसका आंसर है ए, न्यू दिल्ली। ओके, अब इसके आगे हम हर क्वेश्चंस का ब्रीफ दिखाएंगे, उसके पीछे रीजन क्या है वो भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ब्रीफ है कि फीफा वर्ल्ड कप से जो बाहर 3 देश रखे गए हैं वह है पाकिस्तान, रसिया एंड कांगो have been excluded from the 2026 FIFA World Cup due to various issues. Pakistan was suspended for failing to implement revised Football Federation Constitution for fair election. So Constitution के में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में फेडरेशन का सही इलेक्शन होने के लिए उन्होंने संविधान नहीं बनाया था, ये कारण है। और रशिया का कारण है, रसिया फेस्ड एक्सक्लूजन ड्यू टू जियो पॉलिटिकल सैंक्शंस, जो वार चल रहा है यूक्रेन के साथ, वो एक रीजन है। एंड कांगो वाज डिस्क्वालीफाइड ड्यू टू थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इन फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन। सो कांगो थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस के कारण बाहर किया गया है। The 2026 FIFA वर्ल्ड कप will feature 48 teams, 48 देश के लोग भाग ले रहे हैं, but these nations will not participate. The decision highlights the importance of governance, fair play and international relations in global sports. डिसीजन के पीछे कारण क्या है? गवर्नेंस, प्रबंधन, यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, फेयर प्ले होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए थर्ड पार्टी का, एंड इंटरनेशनल, आपस में सभी देश का रिलेशन अच्छा होना चाहिए, ग्लोबल स्पोर्ट्स की स्पिरिट में होना चाहिए। ये डिसीजन इन तीनों बातों को लेके लिया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 2 का ब्रीफ है, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स chaired by PM Narendra Modi approved a 12.4 kilometer ropeway फ्रॉम गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी इन उत्तराखंड। ये जो रोप वे है उत्तराखंड का 12.4 किलोमीटर लंबा है। द प्रोजेक्ट कास्ट 2730.13 करोड़ एंड विल फॉलो द DBFOT, डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। ओके, सो then the ropeway will ease the current 21 kilometer trek. सो 21 किलोमीटर जो पहाड़ की चढ़ाई है उस रास्ते को आसान बनाएगा ये रोपवे, बेनिफिटिंग पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट विजिटिंग हेमकुंड साहिब जी, द वैली ऑफ फ्लावर्स। सो जो हेमकुंड साहिब जी है, जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है, यूनेस्को की साइट है, प्रिजर्व साइट है ये, वहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों और टूरिस्ट को इससे बहुत सुविधा मिलेगी। इट विल हैव ए कैपेसिटी ऑफ 11,000 पैसेंजर्स पर डे। एक दिन में 11,000 पैसेंजर्स को इस रोपवे में ले जाने की सुविधा होगी। एंड यूज एडवांस्ड रोपवे टेक्नोलॉजी। द प्रोजेक्ट विल बूस्ट टूरिज्म, क्रिएट जॉब्स एंड इन्हांस रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
International Women's Day is celebrated on 8th March to recognize women's achievement across all boundaries. जैसा कि आपको मालूम है इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है. The theme for 2025 is for all women and girls rights, equality, empowerment. The theme emphasizes equal rights, power and opportunities for all women and girls. 2025 marks 30 years of the Beijing Declaration, a key global framework for women's rights. So जो बेजिंग में डिक्लेरेशन हुआ था वीमेंस राइट्स के प्रति, उसके 30 साल पूरे हो रहे हैं 2025 में. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. Then India is shifting from women's development to women led development. So India का जो एम है that there should not be only women's development, सिर्फ महिलाओं का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए बल्कि डेवलपमेंट शुड बी लेड बाय वीमेन, बल्कि जो डेवलपमेंट है वो उसके लीडर वीमेंस होना चाहिए, इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन. देन क्वेश्चन नंबर 4. Maharashtra government appointed a panel to investigate pollution in the Panchganga river. Panchganga river की साफ सफाई का काम चल रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा. It is a major tributary of the Krishna river flowing through Maharashtra. The river originates from Prayag Sangam in the Sahyadri Mountains, Kolhapur district. Okay. It is formed by the confluence of 5 rivulets. So, जो कृष्णा नदी के है 5 ट्राइब्यूटरीज हैं, कासरी, कुंभी, तुलसी, भोगावती एंड सरस्वती. द रिवर फ्लोज अबाउट 80 किलोमीटर बिफोर ज्वाइनिंग द कृष्णा रिवर. सो ये जो पंचगंगा रिवर है ये 80 किलोमीटर तक चलने के बाद फिर कृष्णा रिवर को ज्वाइन करती है. इट होल्ड्स स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस विथ मेनी टेम्पल्स अलोंग इट्स बैंक्स. सो पंचगंगा के किनारे बहुत सारे मंदिर हैं. पोल्यूशन हैज़ राइजन ड्यू टू अनट्रीटेड सीवेज फ्रॉम कोल्हापुर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर एंड वाटर क्वालिटी. सो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सराहनीय काम किए जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5 जो लॉक्स इथेन इंजन के बारे में है. ये इसरो इज डेवलपिंग ए लॉक्स methane engine for the next generation launch vehicle NGLV, next generation launch vehicle, with a reusable booster stage and 2 expandable upper stage. The engine will have multiple restart capacity to enhance mission flexibility and booster recovery. Liquid Propulsion System Center LPSC is developing a spark torch igniter for higher ignition reliability and cleaner combustion. On March 3, a successful test of the igniter was conducted using GSLV cryogenic upper stage Vernier engine. Further tests will be conducted to improve performance and advanced development. Okay. Next question number 6. जो लीगल अफेयर्स की सेक्रेटरी पहली बार महिला नियुक्त हुई हैं, उनका नाम है डॉक्टर अंजू रथी राणा. हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. ये कानून मंत्रालय के अंतर्गत आता है. हर अपॉइंटमेंट मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर जेंडर डाइवर्सिटी इन टॉप गवर्नमेंट पोजीशंस. She has represented India at international forums including the BRICS Minister of Justice meeting. So इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स पे भारत को रिप्रेजेंट किया है. She has contributed to legal reforms and gender representation in the judiciary. Okay. Then question number 7, gum arabic के बारे में है. Used in products like Coca-Cola and M&M's is increasingly trafficked from rebel-held regions in Sudan, disrupting the supply chains. It is a water-soluble exudate from Acacia senegal and ACL species. It is native to North Africa, also grows in Australia, India and South America. Also it is growing Australia, India and South America. Major producers include Cameroon, Chad, Mali, Nigeria and Sudan.
Sudan is the world's largest producer of गम अरेबिक. गम अरेबिक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वर्ल्ड में सूडान है, अकाउंटिंग फॉर 70% ऑफ द मार्केट. गम अरेबिक इज नॉन टॉक्सिक, odorless and dissolves in water, forming a clear solution. It is used as a stabilizer and emulsifier in food products. So food product में यूज किया जाता है. सो इसका जो ट्रैफिकिंग हो रहा है वो सूडान में रेबल ग्रुप्स के हाथों में, इससे वर्ल्ड की सप्लाई डिसरप्ट हो रही, इसलिए ये न्यूज में था. देन क्वेश्चन नंबर 8. Scientists in Australia have discovered the world's oldest known meteorite impact crater in northwestern Australia, estimated to be 3.47 billion years old. So ये जो मेटोराइट है इसकी उम्र 3.47 बिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना है. द नॉर्थ पोल क्रेटर इज ओवर 1 बिलियन ईयर्स ओल्डर दैन एनी प्रीवियस इम्पैक्ट साइट. ओके, सो ये क्रेटर जो मिला है उनको गड्ढा, सो ये बहुत ही पुराना है. इट वॉज लाइकली फाउंड बाय मेटेराइट स्ट्राइकिंग अर्थ एट 36,000 किलोमीटर पर आवर. सो ये अंदाज़ा साइंटिस्ट ने लगाया है कि ये जो क्रेटर बना है गड्ढा, इससे मेटेराइट टकराया है, उसकी स्पीड लगभग 36,000 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी, क्रिएटिंग साइट 100 किलोमीटर वाइड. वहाँ पे जो क्रेटर गड्ढा बना है 100 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा है. द कोलिजन में हैव सेंट डेब्रीज एज फार एज साउथ अफ्रीका. This discovery challenges prior beliefs about Earth's early history and suggests such impacts may have contributed to the origin of life. Okay. Then देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9. UP launched the Rapid Immunization Skill Enhancement App to improve vaccination program. So ये राइज नाम का ऐप है, इससे कार्यकर्ताओं को बहुत सुविधा हो रही वैक्सीनेशन में. The app is designed for nurses, ANMs and health workers to enhance vaccination tracking, training, safety management, etc. It provides real-time update on vaccination schedules, cold chain management and adverse effect monitoring. Digital training replaces traditional methods, improving efficiency and outreach. Initially piloted in 181 districts, शुरुआत में 181 जिलों में चलाया गया. It is now implemented statewide, अब पूरे राज्य में चलाया जा रहा है. Covering all 75 districts, 52,175 vaccinators will benefit. Okay, improving immunization coverage and real-time learning. The app ensures faster updates on guidelines and technology, preventing training delays. इससे समय पालन का सुविधा मिल रही है और ट्रेनिंग की डिलेज को रोका जा सकता है. Then question number 10. The All India Conference of Women Advocates was held in New Delhi on International Women's Day. यानी 8 मार्च को किया गया दिल्ली में. More than 1,200 participants attended the event. It was organized by Akhil Bharatiya Adhivakta Parishad and the National Commission for Women. The conference focused on women's historical contributions and their empowerment. The discussions revolved around the impact of the Indian Constitution on women rights and progress. So ये 10 MCQ थे करंट अफेयर्स के और उसका पूरा ब्रीफ था 10 क्वेश्चंस का. सो कहीं पर भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम अवश्य आपको रिप्लाई करेंगे. और यदि आपको कोई इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. आगे एक अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट सुनने के बाद आप वीडियो को बंद कर सकते हैं. ओके, फाइनली thank you so much for sparing your valuable time, and please share with your friends and other WhatsApp groups, and please subscribe to the YouTube channel if already you have not subscribed. Thank you so much for watching.